जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन इन पार्ट ए बोथ एंड इन पार्ट बी वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वेरिएंस ऑफ द गिवन डाटा। अब डाटा हमारे पास मौजूद है और हमसे कहा गया है कि हमने फाइंड क्या करना है, इसका वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड करना है। तो इस मकसद के लिए हम पहले फार्मूला लिखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे पास इसको हम एस से डिनोट करते हैं और इट इज हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी, इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वैल्यूज जो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। और वो क्या है, जहां पर के सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन होल स्क्वायर रूट। तो ये हमारा जो है वो फार्मूला है किस चीज का, अगर हम इसको देखें तो ये फार्मूला है हमारा जो कि इस्तेमाल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के लिए। इसमें अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो जो चीजें मालूम नहीं हमें, वो सम ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और सम ऑफ एक्स है। तो एक्स हमें दिया हुआ है, डाटा में दिया हुआ है, तो हम इन्हें इसमें सम ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, यानी इसका टोटल निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ एक्स जो है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्योंकि एक्स स्क्वायर भी रिक्वायर्ड है तो हम यहाँ पर उसको एक्स स्क्वायर जो है वो निकाल लेते हैं। हम क्या निकाल लेते हैं? एक्स स्क्वायर। अगर आप इधर कैपिटल यूज करें तो बेहतर है बेटा, फिर इधर भी आप लोग वो कैपिटल ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर उधर स्मॉल इस्तेमाल करें तो इधर भी आपने स्मॉल इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सूरत ये है कि एक्स निकाल हमारे पास दिया गया है और एक्स स्क्वायर हमने निकालना है, बिकॉज सम ऑफ एक्स स्क्वायर हमें रिक्वायर्ड है। तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर भी हमें चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर का कॉलम निकालेंगे तो उसको कैलकुलेट करके उसका सम जो निकालेंगे वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो बहुत इजी है, कैलकुलेटर से कर लें या जुबानी अगर आपको याद है तो दैट इज दी बेस्ट। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, आप लोग जरा चेक करते जाएं जरा जल्दी से। 144 होता है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100 होता है और 18 का स्क्वायर 324 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा। नाउ चेक दीज वैल्यूज कि ये स्क्वायर मैंने सही लिखे हैं जी सर। ठीक है, ओके। अब इनके सम आपने निकालने हैं, तो वहां बेटा आप इसमें सम ऑफ एक्स निकालें और आप बेटा आप सम ऑफ एक्स स्क्वायर निकालें और मुझे बताएं वो कितना आया है हमारे पास। जी 76 सर सम ऑफ एक्स स्क्वायर है 912। 912 और मामा बेटा आपने निकाला 76 ही निकला वो। एक मिनट सर। ओके चलें, ठीक है। वैल्यूज यहाँ पर निकल आई हैं, आप देख लीजिए, चेक कर लें, चेक जरूर कीजिएगा। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज, एन हमने नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं जी सर, वो काउंट कर ली। 76 है। गुड, शाबाश। तो एक्स की वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हमने एन की वैल्यू लिखी 8। अब हमारे पास सारी वो वैल्यूज आ चुकी है जो फार्मूला में यूज हो रही हैं। तो एस निकालना है हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डायरेक्ट मेथड की मदद से हम इसको कर रहे हैं। तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा निकला था 912 डिवाइडेड बाय 8 माइनस सम ऑफ एक्स कितना हमारा निकला है 76 डिवाइडेड बाय 8 होल स्क्वायर। हाउ वी डू द कैलकुलेशन फुली सो दैट हम इसमें 4 मार्क्स हमारे पूरे मिल जाएं। ये बड़ा ही आसान सा सवाल कि 912 जो है इसको भी हम वैसे लिखा रहने देंगे 8 और माइनस 76 का स्क्वायर लेंगे, वो क्या आएगा हमारे पास जी बेटा? 76 लिखा हुआ है, सॉरी स्क्वायर लिखना था जी। तो 76 का स्क्वायर है 5776। 5776 आ रहा है इसका स्क्वायर जी। तो अब आपने करना क्या, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना तो आता ही होगा। अब इसमें करना कैसे कि एलसीएम आएगा नीचे डिनोमिनेटर में 64, ऊपर अब 64 को 8 पर डिवाइड करेंगे 8 आएगा। 8 को 912 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 को 912 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आंसर आएगा?
7,226. 7,220 96. अच्छा 96 है, 7,296। अब माइनस 5,776। अब इसमें से माइनस हमने कर दिया, तो माइनस करने से मेरे पास क्या वैल्यू आ गई ऊपर? 1,520. 1,520 डिवाइडेड बाय 64। अब इसको डिवाइड करोगे आप, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 190. 190 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? 13.78. 13.78। जरा पीछे आंसर देखिए क्या सही आया है। ये कैलकुलेशन जरा अच्छे से चेक कीजिएगा, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कैलकुलेशन में जरा सी भी माइनर मिस्टेक हो तो आंसर सही नहीं आया करता। क्वेश्चन नंबर 5 है और उसमें पार्ट 1। अरे तो पॉइंट में दे रहा है, 223.75 ये 1520 डिवाइडेड बाय 64 का 190 नहीं आया है। So we make the correction के 1520 को जब हम 64 पर डिवाइड करेंगे तो 23.75 हमारे पास आ गया, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4.87, और यही हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली राइट आंसर है जी इसमें। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई इश्यू इसमें? No sir. ओके अब इसके बाद हमने वेरिएंस करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम वेरिएंस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5B पार्ट हम करेंगे। डाटा में दिया गया है 10, 8, 9, 7, 5, 12, 8, 6, 8, 2। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमारे पास। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10 आ गई। अब उसके बाद हम इसके स्क्वायर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हम वेरिएंस हमसे मांगा गया है, हमने फाइंड क्या करना है? वेरिएंस ऑफ x विच इज डिनोटेड बाय h स्क्वायर। ये हमसे मांगा गया है कि ये फाइंड किया जाए, तो हम उसको इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ x स्क्वायर ओवर n माइनस सम ऑफ x ओवर n होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट मेथड है जिसके जरिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें सम ऑफ x स्क्वायर चाहिए, सम ऑफ x चाहिए, तो x हमें दिया गया है। x स्क्वायर निकालने के लिए x स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे, यानी 10 का स्क्वायर क्या है? बहुत इजी कैलकुलेशन है, जुबानी भी हो सकती है। 100, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4। राइटिंग दीज वैल्यूज, वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर, यूनिट के नीचे यूनिट आए, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होती है मैथमेटिक्स में भी, और टेंस के नीचे टेंस आए और 100 के नीचे 100, जैसा कि आप देख भी रहे हो। मैंने पूरे डाटा में इसको मेंटेन किया। प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहाँ पर जो हमने वैल्यूज लिखी हैं इसको भी हम उसी तरह मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। 10 हमारे पास n की वैल्यू है। सम ऑफ x देखिए, कैलकुलेट करें, जरा बताएं क्या है जी? कितना? 75। सम ऑफ x है वो 75 आ गया। सम ऑफ x स्क्वायर जरा कैलकुलेट करें वो कितना आया है? ये 631। वो तीसरा लोग तकरीर करना तो जी एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? इसमें आपने कैलकुलेट करके इसको चेक कर लिया वैल्यूज को, ताकि फिर हम आगे प्रोसीड करें जी? जी सर, यही वैल्यूज हैं। चलो, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो जाए ना बेटा तो फिर आगे क्वेश्चन ठीक नहीं होता। अब सम ऑफ x स्क्वायर हमारे पास आया है 631 डिवाइडेड बाय 10 माइनस सम ऑफ x हमारे पास है 75 डिवाइडेड बाय मीन 10, और इसका हमारे पास ये स्क्वायर आ जाना है। हम इसका 631 ऐसे ही रहेगा, 10 माइनस 75 का स्क्वायर लेंगे हम, क्या आएगा हमारे पास? 5625 जी, और डिवाइडेड बाय हमारे पास 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब इसका हमने एलसीएम लेना है। ये स्टेप आपको कैलकुलेटर तो डायरेक्ट आंसर दे सकता है, लेकिन याद रखें आपने डायरेक्ट नहीं लिखना, वरना 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टेप्स के नंबर होते हैं, एक नंबर होता है स्टेप का, एक फार्मूला का, एक डाटा बनाने का, और एक जो है कैलकुलेशन और एक राइट आंसर का। 4 नंबर होंगे टोटल। तो इस तरह डिवीजन होती है नंबरों की। अगर आप स्टेप नहीं करेंगे तो एक नंबर गया, ठीक है? तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेटर से वैल्यू डाली
और डाल के जनाब डायरेक्ट आंसर लिख दिया, क्योंकि आज एडवांस कैलकुलेटर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हमने आगे सिलसिला क्या करना है जी, इसमें कि एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा 100। इट्स वेरी इजी, 100 को 10 पर डिवाइड करेंगे 10 तो वो मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो जुबान नहीं हो सकता है, 6310 आ जाएगा। और इधर माइनस करेंगे 5625 को, तो जरा आंसर बताइएगा क्या आता है। 685। 685 और डिवाइडेड बाय क्योंकि 100 है, तो ये तो आंसर ही बड़ा आसान बन गया, h स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 6.85। ठीक है जी, तो ये था हमारा आंसर इसमें, जो कि आई होप सो ये करेक्ट है। जरा इसको भी चेक कर लीजिए। सर ठीक। जी, now we are doing example 3, page 138, in which we are required to find out the variance or standard deviation, और हम इसमें प्रॉपर मीन फार्मूला जो है उसको समझने जा रहे हैं। प्रॉपर मीन फार्मूला जो है उसको हमने यूज करना है, जो कि डेफिनेशन जो है उसमें भी बयान हुआ है। हमें ये कहा गया है कि वेरिएंस जो है ये फाइंड करें, तो वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। इसके लिए पहले हम वो फार्मूला लिख लेते हैं। एज वी नो दैट, हमें ये फार्मूला पता है, और वो क्या है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब अगर आपको डेफिनेशन याद है तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि सम डिवाइडेड बाय एन का मतलब है मीन। तो वेरिएंस इज एक्चुअली mean of the squared, mean of the squared minus का मतलब है डेविएशन, mean of the square deviation of x का मतलब है ऑब्जर्वेशन, mean of the square deviation of observation from mean। तो ये जनाब बड़ी टेक्निकल सी डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन इस फार्मूले को डेफिनेशन के मुताबिक हम कहते हैं प्रॉपर मीन फार्मूला। हमने ये यूज करना है। इसके अंदर हमारे पास x तो है लेकिन x बार नहीं है, तो पहले में x बार निकालना है। उसके लिए क्या चीज हमें दरकार होती है? सर जी बेटा। सर इसको हम लोग उस फॉर्मूला से भी तो सॉल्व कर सकते हैं, अनग्रुप डाटा वाले फॉर्मूला से। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। अगर वो आपको कह देता बेटा इसी फार्मूले से करना है व्हाट, फिर क्या करोगे? छोड़ोगे सवाल? आसान है बहुत, ये मुश्किल तो नहीं है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान है। एक बार फार्मूला को समझना है, डेफिनेशन भी तो याद करनी है ना, डेफिनेशन तो बोर्ड में आ सकती है। ये पूछ सकता है कि ये चीज क्या है, व्हाई वी कॉल इट प्रॉपर मीन फार्मूला, इसलिए कि हम इसमें अरिथमेटिक मीन इस्तेमाल करते हैं और मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन है, इसलिए इसको प्रॉपर मीन फार्मूला का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये मीन के फॉर्म में है और मीन का जो है ऑब्जर्वेशन से डिफरेंस लेकर निकाला जाता है, इसलिए इसको प्रॉपर मीन फार्मूला कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट भी तो हमें पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सीख लें। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि अगर वो आपसे नहीं कहता ना कि फिक्स नहीं करता, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वही डायरेक्ट मेथड यूज करना है। तो ज्यादा आसान है, कम काम करना पड़ेगा उसमें, इसमें ज्यादा काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको सम ऑफ एक्स निकालना है। जरा सम ऑफ एक्स निकाले ना, जरा बताएं मुझे क्या है जी। 372। 300, ये हमारे पास वैसे सॉल्व भी है। आप वहीं से मुझे जरा वैल्यू जरा बताते जाओगे साथ साथ, ठीक है? तो एग्जांपल पेज 138 पर है। हाँ, आपने तरीका सिर्फ सीखना है, ठीक है? तो सम ऑफ एक्स है, n नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है इसके अंदर जो है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जो है वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ एक्स ओवर n के इक्वल होता है। आप यहाँ पर उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर लें। तो सम ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? वो 372 है। इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी? x बार आ जाएगा, यानी अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा आपको। तो अरिथमेटिक मीन कितना निकला आपके पास? 62 मार्क्स निकल आए आपके पास, ठीक है ना? तो ये आपके पास अरिथमेटिक मीन निकल आया जी, ठीक। अरिथमेटिक मीन जब निकल आया तो अब आपने करना क्या है? अगला कॉलम आप बनाओगे x माइनस एक्स बार का। किसका बनाओगे? x माइनस एक्स बार का। यानी आपने 60 माइनस 62, ये आपके पास आ गया आंसर -2। फिर 70
-62 आपके पास आंसर आ गया 8। फिर 30 -62 आपके पास आंसर आ गया -32, ठीक है। फिर 90 -62 ये आपके पास आंसर आ गया 28। वैल्यूज आपके पास मौजूद है, लिखी हुई हैं। तो 80 -62 ये आपके पास आंसर आ गया मीन 18। और फिर उसके बाद 42 -62 तो ये आपके पास आ गया -20, ठीक है। लेकिन अभी बात सवाल को देखें, x माइनस एक्स बार तो निकाल लिया, अब उनके स्क्वायर निकालने हैं। x माइनस एक्स बार जो है इनके स्क्वायर, कौन सी वैल्यू के जो अभी आपने निकाली हैं, कौन सी वैल्यू? -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो इसलिए 32 का स्क्वायर आ जाएगा 1024 आ जाएगा। 28 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 728 आ जाएगा। फिर उसके बाद 84 आ जाएगा, सॉरी, और उसके बाद 18 का स्क्वायर 324 आ जाएगा। और फिर उसके बाद 400 जो है -20 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये 400 आ जाएगा। अब हमने ये भी निकाल लिया है, हमें इसका भी सम चाहिए, तो वो हम निकालते हैं। तो वो क्या आएगा जी हमारे पास? सम ऑफ मीन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इसका सम क्या निकलेगा? तो ये सम हमारा निकला 2600। जब हमने ये सारे सम निकाल लिए हैं, तो अब तो बात ही बड़ी आसान हो गई कि वो सम हम निकाल चुके हैं। वैल्यू पुट करो, कितनी वैल्यू हमारे पास? वो वैल्यू 2600 डिवाइडेड बाय n कितना है? n कितना है? 6 है। डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 433 तो बेटा कैलकुलेशन इसमें भी छोटी सी है, शुरू में ज्यादा है तो तकरीबन एक जितनी कैलकुलेशन ही करनी पड़ती है। ये कॉलम ज्यादा है तो इधर काम कम है उसका, उसमें इधर काम ज्यादा है तो उधर, लेकिन इसमें ये कॉलम ज्यादा होने की वजह से क्वेश्चन हैवी लगता है, मुश्किल लगता है। रिमेंबर, हम प्रॉपर मीन करें तो इसमें एक्स के अलावा 2 कॉलम चाहिए होंगे। हम पहले अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, फिर एक्स में से हर एक्स वैल्यू को अरिथमेटिक मीन को माइनस करके कॉलम बनाएंगे, फिर उसका स्क्वायर लेकर आगे लिख देंगे। दोनों के सम निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। अब अगर एक ही सवाल के अंदर फर्क ऐसा वो कर बैठे और आपसे कह दे कि भाई आपने क्या निकालना है, वेरिएंस की बजाय आपने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको ये पता है कि एज स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, क्योंकि ये इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट है उस वेरिएंस का, तो ऐसी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ का स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट अगर ले लें तो 433.3333, तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास s कितना आ जाएगा जी? इसका स्क्वायर रूट ले लें बेटा आप और मुझे आंसर बताएं। 20.816 एंड सो ऑन, तो ये हमारा निकला है। अगर फर्ज करें ऐसा उसने कहा तो, अगर कहा तो फिर आप वेरिएंस निकालकर फौरन 2 स्टेप के अंदर ही वो डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट कि एज स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, आप ये लगाएं और दूसरे स्टेप में सॉल्व, अलग से उसको सॉल्व करने नहीं बैठेंगे। अगर उसने कहा कि दोनों निकालो तो फिर आप इस तरीके से करेंगे, वेरिएंस पहले निकालेंगे और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो सर। मीन इफ अगर आपको सिर्फ उसने कहा जी कि खाली आप क्या निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो फिर आप इसी फार्मूले को यूं लिखोगे कि एस डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आप यूज कर लोगे अगर सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ वो आपसे कहे निकालने के लिए, तो यानी आप ये वाला फार्मूला यूज करो, इसमें वैल्यू डेटा वही बनेगा, ठीक है। ये सारा ये वाला पोर्शन सेम होगा, बस इसमें वैल्यूज आपने पुट करनी है, एंड पे स्क्वायर रूट निकाल देना था, स्टेप जरा चेंज हो जाएंगे। तो ये था जनाब आज के लिए सिलसिला। तो आपको मैंने प्रॉपर मीन फार्मूला जो है उसका इस्तेमाल भी बता दिया कि कैसे हम उसको इस्तेमाल करेंगे अनग्रुप डेटा में। तो अनग्रुप डेटा में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा प्रॉपर मीन फार्मूला। तो आज हमने दोनों तरीके सीख लिए हैं बाय एग्जांपल एंड एज वेल एज वी हैव डन आवर क्वेश्चन नंबर
5 एज वेल। तो ये था आज के लिए। आई होप सो आपको समझ आया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी।